तो आज मध्यरात्रि के बाद हिंदुस्तान अंतरिक्ष में इतिहास रचेगा। हमारे सपनों का चंद्रयान 2 चांद की सतह पर होगा, लेकिन चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया के आखिरी पल बेहद चुनौती भरे हैं। आखिर क्यों और कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। आज चांद पर कीर्तिमान रचेगा हिंदुस्तान। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम फहराएगा परचम। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जिस पल का इंतजार पूरा देश कर रहा था वो अब नजदीक है। देर रात हिंदुस्तान के सपने का चंद्रयान 2 चांद की सतह पर होगा। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, 1.25 अरब भारतीयों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। करीब 1.5 महीने पहले चांद के सफर पर निकले चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम इतिहास रचने से कुछ ही घंटे की दूरी पर है। 6-7 दिसंबर की दरमियानी रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच लैंडर को चांद पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और लैंडर चांद पर कुछ इसी तरह उतरेगा जैसे साइंस फिक्शन फिल्मों में उड़न तश्तरियों को उतरते हुए दिखाया जाता है। यानी मिशन का 1/3 हिस्सा सफल हो चुका। जो नजर है हमारी वो लैंडर के चंद्रमा की जमीन पर उतरने को लेकर के है। लैंडर विक्रम को चांद पर उतारने में करीब 15 मिनट लगेंगे, जो कामयाबी का इतिहास लिखेंगे। लेकिन 15 मिनट का यही वक्त धड़कन बढ़ाने वाला होगा। फिलहाल चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग से पहले के सभी अहम पड़ाव पार हो चुके हैं, लेकिन अब इस पूरे मिशन का सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण लम्हा आने वाला है। ये लम्हा इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसरो ने अब तक अंतरिक्ष में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कराई है। लिहाजा ये इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बड़ा इम्तिहान है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक उपलब्धि का गवाह बनने का इंतजार कर रही हैं। इस उपलब्धि के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने चांद पर अपना यान उतारा है। भारत चौथा देश होने जा रहा है अगर सॉफ्ट लैंडिंग स्मूथ रहती है और सफल रहती है, इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा आज सामने होगा। अंतरिक्ष में भारत का पहला मिशन बैलगाड़ी से चलकर आज यहाँ पहुंचा है। इसका सपना हमारे वैज्ञानिकों ने कई दशकों पहले देखा था। भारत के चंद्रयान 2 मिशन के लिए रूस ने लैंडर बनाने से मना कर दिया था, इसलिए इस मिशन में थोड़ी देर हुई। लेकिन अब हिंदुस्तान का स्वदेशी लैंडर विक्रम चांद पर धाक जमाने वाला है। चांद के उस अनदेखे अनछुए हिस्से का राज फाश करने वाला है जहां दुनिया का कोई देश अब तक नहीं पहुंचा है। फिलहाल देश और दुनिया को चंद्रयान 2 मिशन के आखिरी 15 मिनट के रोमांच और सस्पेंस का इंतजार है, जब इसरो के वैज्ञानिकों के सामने लैंडर की स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाने की बड़ी चुनौती होगी। आखिर इसरो की टीम कैसे इस मुश्किल टास्क को पूरा करेगी? आखिर कैसे चांद पर होगी हिंदुस्तान की पकड़? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जो चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद पर इतिहास रचने से कुछ ही घंटे दूर है, लेकिन विक्रम की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट में चंद्रयान 2 का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। आखिर क्यों इस 15 मिनट को लैंडर विक्रम के लिए अग्नि परीक्षा बताया जा रहा है? जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान 2 मिशन के वो आखिरी 15 मिनट जब लैंडिंग के आखिरी लम्हों के दौरान 1.25 अरब भारतीयों की धड़कनें थम सी जाएंगी। उस वक्त हिंदुस्तान अंतरिक्ष में कीर्तिमान रचने के बेहद करीब होगा और चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की उल्टी गिनती गिन रहा होगा। तब देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें 15 मिनट के सस्पेंस पर होंगी। जब लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए बढ़ेगा, तब इसकी रफ्तार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से 14 गुना ज्यादा होगी। ऑर्बिटर से अलग होने के बाद लैंडर 6120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काटता हुआ चांद की सतह की ओर रवाना हुआ। लेकिन जैसे जैसे चांद की सतह
नजदीक आती गई, लैंडर की रफ्तार कम होती गई और शनिवार तड़के लैंडर के चांद की सतह पर उतरने से 15 मिनट पहले इसकी रफ्तार और कम कर दी जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग जो कि लगभग 2 मीटर प्रति सेकंड से भी कम की रफ्तार में होनी चाहिए और जो लैंडर है उसका एटीट्यूड इस तरह से कंट्रोल किया जाना है कि वो लेग्स डाउन उस तरह से उस चंद्रमा की ज़मीन पर उतरे और वहाँ कम से कम आधे मीटर से कम के ही पत्थर हों और जगह जो है काफ़ी हद तक समतल और हल्के स्लोप वाली हो। ऐसा विचार है कि 12 डिग्री से कम का स्लोप हो तो बहुत अच्छा है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने चंद्रयान 2 मिशन के लॉन्च होते ही बताया था कि इस मिशन का सबसे अहम पार्ट होगा जब चंद्रयान चांद की सतह पर उतरेगा। Finally bringing the Chandrayaan 2 around the moon to place. After that, the D-Day will come, and that day we are going to experience 15 minutes terror to ensure the landing is safely near South Pole. आज चांद से चंद्रयान 2 के मिलन की रात है। ये उस ख्वाब के सच होने की रात है जिसके लिए हर हिंदुस्तानी का दिल धड़क रहा है। 6 से 7 सितंबर की दरमियानी रात करीब 1:40 पर विक्रम का पावर सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। उस वक्त विक्रम चांद की सतह के बिल्कुल सीध में होगा और तब से 15 मिनट के चैलेंजिंग टास्क का दौर शुरू हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो चांद की सतह से 100 मीटर की दूरी से ही विक्रम लैंडिंग साइट को लेकर आखिरी फैसला करेगा। इसरो ने पहले ही साउथ पोल पर एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी लैंडिंग साइट चुन रखी है, लेकिन रात 1:30 बजे से 2:30 बजे का वक्त चंद्रयान 2 मिशन के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। इसमें 1:40 से 1:55 का वक्त सबसे चुनौती भरा है, जिससे मिशन की कामयाबी का फैसला होगा। आखिर क्या होगा 6 से 7 सितंबर की रात 1:40 से 1:55 तक? वो आपको बताते हैं, चांद पर लैंडिंग से 10 मिनट 30 सेकंड पहले विक्रम की रफ्तार को 526 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया जाएगा। इस वक्त लैंडर विक्रम चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। अगले 38 सेकंड में लैंडर की स्पीड घटकर 331.2 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी। तब चांद की सतह से लैंडर की ऊंचाई 5 किलोमीटर रह जाएगी। अगले 89 सेकंड में लैंडर चांद से महज 400 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा। यहाँ लैंडर करीब 12 सेकंड तक मंडराता रहेगा और चांद की धरती से कुछ आंकड़े जुटाएगा। अगले 66 सेकंड बाद लैंडर चांद की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा और करीब 25 सेकंड तक मंडराता रहेगा। इस दौरान विक्रम अपने ऑन बोर्ड कैमरा से चांद की सतह की तस्वीरें लेना शुरू करेगा। फिर इकट्ठा किए गए डेटा और तस्वीरों के आधार पर वो लैंडिंग की जगह चुनेगा। उसके बाद सॉफ्ट लॉन्च की तैयारी होगी। It hovers over 100 meters, 400 meters or 100 meters. You know, there are two stages, and then the descent is vertical. So it has to find out the proper place. There are onboard cameras. चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की अब तक 38 कोशिशें हो चुकी हैं, जिनमें 52% में ही कामयाबी मिली है। अमेरिका, रूस और चीन ही अब तक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हैं। लिहाजा इसरो के वैज्ञानिकों का पूरा फोकस लैंडर विक्रम की स्पीड कंट्रोल करने पर है। जब अभी जैसे विक्रम है 30 किलोमीटर बाई ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में है। 30 किलोमीटर पर उसकी जो स्पीड है 6000 किलोमीटर पर आवर, 6153 किलोमीटर पर आवर है। तो 6000 किलोमीटर से 2 मीटर्स पर सेकंड 15 मिनट्स में लाना, फिर वर्टिकल डिसेंड करना, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। बताया गया कि स्पेस में लैंडर विक्रम की स्पीड को कम करने के लिए थ्रस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ाई जाती है, लेकिन उल्टी दिशा में इसके इस्तेमाल से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम होती है। चांद की सतह से जब लैंडर की दूरी केवल 10 मीटर रह जाएगी तो 13 सेकंड के अंदर ये चांद की सतह को छू लेगा। उस वक्त विक्रम के सभी 5 इंजन काम करना शुरू कर देंगे। इसके बाद सेंसर के कमांड पर विक्रम के चारों लेग खुल जाएंगे और वो चांद पर उतर जाएगा। जब लैंडर का लेग चांद की धरती पर जम जाएगा, तब सेंसर के संकेत पर
इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। चांद पर उतरने के 15 मिनट बाद लैंडर विक्रम वहां की पहली तस्वीर धरती पर भेजेगा। चांद की सतह पर उतरने के 4 घंटे तक विक्रम एक ही जगह पर रहेगा। इस दौरान वो कई जानकारी जुटाएगा। इसके बाद विक्रम का दरवाजा खुलेगा और उसके अंदर से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलकर अपना काम शुरू कर देगा। जाहिर है इसी आखिरी 15 मिनट में चंद्रयान 2 मिशन की कामयाबी तय होगी। अगर आखिरी 15 मिनट में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारत अपने अंतरिक्ष मिशन में इतिहास रचेगा। टीम न्यूज नेशन। भारत का मिशन चंद्रयान 2 इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान 2 ने अपने 48 दिन के सफर में मिशन की 15 बड़ी बाधाओं को कामयाबी के साथ पार कर लिया है और अब चांद पर सफल लैंडिंग इसकी आखिरी बाधा है। आइए जानते हैं इसके अब तक के सफर के अहम पड़ाव क्या रहे। मिशन कंट्रोल रेडी फॉर कमांड। तारीख 22 जुलाई 2019, वक्त दोपहर 2:43। 10, 9, 8, 7। ये वो ऐतिहासिक लम्हा था जब इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद फतह करने के लिए लॉन्च किया था। 2, 1। We have ignition. और फिर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ESLV Mk3 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 2 चांद के सफर पर निकल गया। लॉन्चिंग के बाद S-200 एस्ट्रेपॉन रॉकेट लॉन्चर से अलग हो गया और फिर दूसरे स्टेज का रॉकेट L-110 चंद्रयान के मॉड्यूल को लेकर आगे बढ़ा। इसके बाद पेलोड फेरिंग्स लॉन्च व्हीकल से अलग हो गए। अब तीसरे स्टेज के रॉकेट के साथ सपनों का पंख लगाए चंद्रयान 2 चांद की ओर आगे बढ़ा। चौथे स्टेज में चंद्रयान 2 का मॉड्यूल रॉकेट से अलग हो गया और फिर वो धरती की कक्षा में चक्कर लगाने लगा। अगले 23 दिन तक इस यान ने पृथ्वी के चक्कर लगाए और फिर लॉन्चिंग के बाद 23वें दिन ये चांद पर परचम लहराने रवाना हुआ। इस प्रक्रिया को ट्रांसलूनर इंसर्शन कहते हैं। 14 अगस्त 2019 ये वो तारीख थी जब चंद्रयान 2 पृथ्वी की कक्षा से चांद की ओर बढ़ा। चांद की कक्षा में स्थापित होने में इसे 7 दिन लगे। मिशन के 30वें दिन यानी 20 अगस्त को चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में पहुंच गया। 23 अगस्त को इसने चांद की सतह के विशाल गड्ढों की तस्वीर ली। इसके बाद इसने करीब 12 दिनों तक चांद का चक्कर लगाया। सारी चुनौतियों को पार कर चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में प्रवेश कर लगातार परिक्रमा करता रहा और फिर 2 सितंबर को लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो गया। लेकिन चंद्रयान 2 मिशन के 43वें दिन लैंडर और ऑर्बिटर के अलगाव के बाद अब बड़ी चुनौती थी लैंडर की रफ्तार को धीमा करना। लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई और मिशन के 48वें दिन चांद के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम के कंट्रोल्ड सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान लैंडर चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग साइट को स्कैन करता रहा ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके अंतरिक्ष में भारत का डंका बजाया जा सके। टीम न्यूज नेशन। चलिए आइए जानते हैं कैसा है चांद का वो दक्षिणी ध्रुव जहां चंद्रयान 2 की लैंडिंग होगी। चांद का वो हिस्सा जो दुनिया के लिए आज तक अनदेखा है, लेकिन चंद्रयान 2 के जरिए इसरो इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। तो आइए देखते हैं कैसा है चांद का साउथ पोल। चांद का वो अनदेखा अनजाना हिस्सा जहां सूरज की किरणें भी पहुंच नहीं पाती, जहां पानी मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद कायम है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो चंद्रयान 2 को चांद के उस हिस्से पर लैंड कराने जा रहा है जहां अभी तक दुनिया के किसी भी देश का अंतरिक्ष यान नहीं उतरा है। यूं तो दुनिया का सुपर पावर मुल्क कहा जाने वाला अमेरिका और सुपर पावर की गद्दी के लिए जद्दोजहद में जुटा रूस और चीन भी चांद पर अपने सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन चांद का दक्षिणी हिस्सा इन तमाम ताकतवर मुल्कों की पहुंच से अभी तक बाहर है। अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर तिरछी पड़ती हैं
यही वजह है कि यहाँ का तापमान कम होता है। चांद का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है। वहीं चांद के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं आती वहाँ तापमान 130 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। लिहाजा चांद पर हर दिन तापमान घटता बढ़ता रहता है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होता। यही वजह है कि वहां पानी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर्स में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ जमा पानी अरबों साल से एक जैसा हो सकता है। इस पर रिसर्च की जाए तो शुरुआती सोलर सिस्टम के बारे में भी अहम जानकारियां मिल सकती हैं और एनर्जी को भी बढ़ाया जा सकेगा। यही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव में एक ऐसा हिस्सा भी है जो ना तो ज्यादा ठंडा है और ना ही अंधेरे में रहता है। यहाँ के शेकल्टन क्रेटर्स के पास वाले हिस्सों में सूर्य लगातार 200 दिनों तक चमकता है। यहाँ पर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को रिसर्च में बड़ी मदद मिल सकती है। वैज्ञानिक सूर्य की किरणों की मदद से ऊर्जा की आपूर्ति कर सकते हैं। हालांकि पहले सवाल उठाए जा रहे थे कि इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग का जोखिम भरा फैसला क्यों लिया, जबकि यहाँ का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में रहता है। लेकिन तमाम आशंकाओं और सवालों को दरकिनार करते हुए भारतीय वैज्ञानिक अपने फैसले पर अडिग हैं। अभी तक हुए दुनिया भर के मून मिशन से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद रहेगा, खड़ा होगा, तो सूरज जो है क्षितिज में दिखेगा। ऐसा लगेगा कि सूरज और चांद की सतह जो है वो आपस में मिल रही हैं। हालांकि ये सिर्फ दावे हैं, क्योंकि अभी तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के दक्षिणी हिस्से में पहुंचने में कोई भी मून मिशन कामयाब नहीं हो पाया है। इसलिए इन दावों की पुष्टि भी करेगा भारत का चंद्रयान 2। और उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि जब हिंदुस्तान का चंद्रयान 2 चांद पर पहुंचेगा तो ऐसे कई सवालों के जवाब सामने आएंगे। श्रीहरिकोटा से विनाश त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो चंद्रयान 2 की कामयाबी पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। चंद्रयान 2 के चांद पर पहुंचते ही अंतरिक्ष में नई खोज के रास्ते खुल जाएंगे। चांद पर बर्फ को खोज हुई अगर उसकी, तो इंसान चांद पर जा सकता है, और जा ही नहीं सकता, अपना बेस कैंप बनाया जा सकता है। चंद्रयान 2 दुनिया का पहला ऐसा यान जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। चंद्रयान 2 के कामयाब होने से अंतरिक्ष विज्ञान के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। अगर चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की खोज कर पाया तो यहाँ इंसानों के रहने लायक इंतजाम करने की उम्मीद बढ़ सकती है। यहाँ बेस कैंप बनाए जा सकेंगे, साथ ही अंतरिक्ष में नई खोज का रास्ता भी खुल जाएगा। चंद्रयान 2 की कामयाबी के हिंदुस्तान के लिए क्या मायने हैं, ये इस बात से समझा जा सकता है कि अगर चांद पर पानी हुआ तो वहाँ बेस कैंप बनाने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो चांद पर पानी नहीं मिलता है तो वहां अंतरिक्ष यात्री ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकते, लेकिन अगर चंद्रयान 2 चांद पर बर्फ खोज लेता है तो इंसान का रहना मुमकिन हो जाएगा। चांद पर बर्फ की खोज से पीने के पानी और ऑक्सीजन का इंतजाम भी मुमकिन है। साथ ही अंतरिक्ष से जुड़े कई मिशन की तैयारियां भी चांद पर संभव हो सकेंगी। चंद्रयान 2 को अगर कामयाबी मिलती है तो चांद का इस्तेमाल अंतरिक्ष में एक नए लॉन्च पैड की तरह किया जा सकेगा। अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए चांद को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर पाएंगी। इसके अलावा यहाँ जो भी मिनरल्स होंगे उनका भविष्य के मिशन में इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे अंतरिक्ष मिशन के खर्च में कमी आएगी। इतना ही नहीं, चांद से मंगल ग्रह पर पहुंचने में समय भी कम लगेगा। साफ है कि अगर चंद्रयान 2 को कामयाबी मिलती है तो आने वाले समय में बाकी ग्रहों तक पहुंचने में समय तो कम लगेगा ही, चांद से आगे और भी मिशन लॉन्च करने में आसानी होगी। कहना गलत नहीं होगा कि मिशन चंद्रयान 2 भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। चंद्रयान 2 को पानी और खनिजों की खोज करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। चांद के वातावरण और इतिहास पर भी डाटा जुटाएगा। चांद पर पानी या पानी के होने की संभावनाओं की खोज करेगा। दरअसल चांद पर लंबे समय तक रिसर्च करने के लिए पानी बहुत जरूरी संसाधन है।
हालांकि नासा के मुताबिक आर्बिटरों से परीक्षण में पाया गया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है, साथ ही कई नेचुरल रिसोर्स भी हो सकते हैं। इसी की पुष्टि के लिए भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा है।